गेटी थिएटर में किन्नौर की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और लोक जीवन को समर्पित चित्रकला प्रदर्शनी द सोल कलेक्शन का भव्य आयोजन किया गया। इस अनूठी प्रदर्शनी में प्रसिद्ध कलाकार जितेंद्र चौहान की रचनात्मक और आकर्षक कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में कला प्रेमी और पर्यटक पहुंचे। प्रदर्शनी का उद्घाटन भाजपा हिमाचल प्रदेश के मीडिया संयोजक करण नंदा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कलाकारों को बधाई देते हुए कहा कि कला किसी भी समाज की संस्कृति और पहचान को जिंदा रखने का सबसे प्रभावी माध्यम होती है। उन्होंने कहा कि किन्नौर की संस्कृति, वेशभूषा, लोक परंपराओं और प्राकृतिक सौंदर्य को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करना वास्तव में सराहनीय प्रयास है। करण नंदा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी सांस्कृतिक विविधता और लोक परंपराओं के लिए पूरे देश में विशेष पहचान रखता है। ऐसे आयोजनों से न केवल स्थानीय कलाकारों को मंच मिलता है, बल्कि नई पीढ़ी को भी अपनी संस्कृति और विरासत को समझने का अवसर प्राप्त होता है। उन्होंने कलाकार जितेंद्र चौहान की रचनात्मक सोच और उनकी कलाकृतियों की सराहना करते हुए कहा कि चित्रों में किन्नौर की आत्मा और उसकी वास्तविक झलक दिखाई देती है। प्रदर्शनी में प्रदर्शित पेंटिंग्स में किन्नौर के पारंपरिक रीति रिवाज, लोक नृत्य, धार्मिक मान्यताएं, प्राकृतिक सौंदर्य और जनजीवन को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है। रंगों के अनूठे संयोजन और कलात्मक प्रस्तुति ने दर्शकों को काफी प्रभावित किया। साथ ही करण नंदा ने सेहत सोसाइटी कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर भी कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों पर एस्मा लगाने जैसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों ने कोविड महामारी के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर प्रदेश को स्वच्छ बनाए रखने का कार्य किया, आज वही कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को मजबूर है। करण नंदा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शायद कोविड काल को भूल चुकी है, जब सेहत सोसाइटी के कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत करके पूरे हिमाचल को स्वच्छ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि उस कठिन समय में जब लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डर रहे थे, तब सफाई कर्मचारी लगातार मैदान में डटे रहे और अपनी सेवाएं देते रहे। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों ने अपनी जान को खतरे में डालकर कार्य किया। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने कोविड योद्धाओं के साथ अन्याय किया है। करण नंदा ने कहा कि सरकार को कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से सुनना चाहिए और उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए। जितेंद्र ठाकुर जी, इनको प्यार से सिंपू जी भी बोला जाता है, तो इनको मैं बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत ही बढ़िया रूप से जो है अपनी एक कला प्रस्तुति की है और जिस प्रकार से इन्होंने कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उन्होंने हिमाचल प्रदेश को एक माला में पिरोने का प्रयास किया है, वो अति उत्तम है। आप देखेंगे किस प्रकार से इन्होंने चंबा, भरमौर, किन्नौर और हिमाचल की अलग अलग संस्कृतियों को एक समान जो है एक सूत्र में पिरोया है। और जिस प्रकार से आप देखेंगे कि इन्होंने जो है अपनी कला को सीखा नहीं है, ये एक प्राकृतिक रूप से नेचुरली इनको आई है और उन्होंने यहाँ पे जिस प्रकार से ऑयल पेंटिंग से लेके सारी इन्होंने अपनी जो पेंटिंग्स लगाई है वो अद्भुत है। मैं इनको बधाई देना चाहूँगा। और जो इनके वुड वर्क्स भी इन्होंने यहाँ पे किए हैं, फ्रेमिंग की है, वो बहुत ही सुंदर और अति उत्तम है। अगर आप यहाँ देखेंगे कि किन्नौर के कल्चर को इन्होंने यहाँ पे जो है उतारने का प्रयास किया है। एक इन्होंने बुज़ुर्ग की फ़ोटोग्राफ बनाई है, वो भी बहुत सुंदर है। एक एक कण जो है, जो उनके जो आप बोलेंगे एक एक बाल जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ये कुल मिला के जो है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हम ये भी बोलेंगे कि इस प्रकार के प्रयास जारी रहने चाहिए और जहाँ भी समाज का सहयोग इनको चाहिए, समाज को भी आगे बढ़ के इनका साथ देना चाहिए और इस प्रकार की कला जो है उसको जो है हम हिमाचल प्रदेश में जो है वो बढ़ावा भी देना चाहेंगे। अभी मैं महापौर जी को सुन रहा था तो वो बोल रहे थे कि हमने जो है इनसे वादा किया है कि 10% जो है इनको बढ़ावा दिया जाएगा वेतन में, पर उसके बाद भी ये स्ट्राइक चल रही है। तो इसका मतलब साफ है कि जो महापौर है वो अपने विश्वसनीयता खो चुके हैं। जिस प्रकार से जो है सरकार के ऊपर लोगों को एक विश्वास होता है, तो वो महापौर जो कि एक नगर निगम जो है कांग्रेस शासित है और यहाँ पे सरकार भी कांग्रेस की है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो कुल मिला के जो है एक विश्वास समाप्त होता दिखाई दिया है। हम ये भी एक ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे कि 41 लोग जो निकाले हैं, पहली बात तो आसमा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब शहर सोसाइटी की बैठक हुई तो मैं भी उसमें एक भाग था और वहाँ पर स्पष्ट रूप से एक डिस्कशन हुई थी कि 10% अगर कूड़े के बिल बढ़ गए हैं तो 10% के वेतन भी बढ़ना चाहिए। अगर कूड़े के बिल 3% बढ़ते हैं तो वेतन भी 3% बढ़ना चाहिए। तो संतुलित जो है वेतन बढ़ावा होता है। उसके उपरांत जो है ये कोविड वॉरियर थे। शायद कांग्रेस पार्टी जो है ये अपना कोविड का समय भूल गई है और जो कोविड के समय में यही लोग थे जिनको जो है आग्रह किया था सरकार ने
और आग्रह करने के बाद जो है इनसे प्रयास किया गया था कि आप आइए और कोविड में जो है शिमला शहर की एक सेवा कीजिए। तो कोविड वॉरियर्स भी थे ये लोग। आज इन्होंने जो है वो 41 एम्प्लॉय नहीं निकाले हैं यहाँ की, मतलब इन्होंने जो है एक कोविड योद्धा जो है उनको भी निकाल दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं देख रहा था कि किस प्रकार से अभी और कार्रवाई ये करने जा रहे हैं और 270 जो है और ये आउटसोर्स पे भर्तियां करके जो है सैप सोसाइटी को सैबोटेज करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो सैप सोसाइटी जिस कार्य के लिए बनी थी उसके अगेंस्ट एक ऑल्टरनेट विकल्प लाना जो है वो भी गलत है। इसके साथ 800 परिवार जुड़े हैं। हम ये बताना चाहेंगे कि अगर ये लोग ना हो तो शहर जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और इसमें जो है कूड़े के ढेर जिस प्रकार से रोज़ाना बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और वहाँ पर जो है जंगली जानवर जो है वहाँ पे जो इन कूड़े के ढेर के आसपास होते हैं, उससे जो है जनमानस भी खतरे में पाया जाता है। इसमें एक और चीज़ है कि कल इन्होंने एक टेंडर भी कॉल करने का प्रयास किया है और टेंडर कॉल करके सोसाइटी को जो है भंग करने का इनका लगता है कि ऐसा इनका मंशा है। साथ ही आप देखेंगे कि हमारे कृष्णा नगर वार्ड के यहाँ से पार्षद है और उनको भी किस प्रकार से बार बार ये जो है ये टारगेट करते हैं, ये गलत है। पहले एक बार इन्होंने नगर निगम के अंदर भी उसी प्रकार का प्रयास किया और उनको जो है नगर निगम के हाउस से बाहर जाने के लिए बोला और कल भी उनको जो है वहाँ से दफ्तर से बाहर जाने को इन्होंने बोला। तो ये एक दलित विरोधी चेहरा भी जो है कांग्रेस पार्टी और अपने महापौर जी का ये सामने बार बार आता है और दलितों के पक्ष में ये पार्टी दिखाई देती ही नहीं है। और इस प्रकार का जो इनका जो ये बिहेवियर है ये बिल्कुल ही जो इनका है संवेदनहीनता दर्शाता है। अगर आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में भी और अब नगर निगम में भी यहाँ तक कि एम्प्लॉयज़ जो है इनके और ये सैप कर्मचारी है, इनकी जो है डिमांड सुनने के बजाय इनको डराया जा रहा है। डराने जाने के बाद इनको धमकियाँ दी जा रही है और इनको निकाला जा रहा है। ये एक ऐसा तानाशाही और हिटलर राज जो है वो दर्शाता है जो आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है और तुरंत प्रभाव से इनको डिमांड जो है मान जानी चाहिए। ये 4 तारीख का एक आंकड़ा लेके बैठे हैं, पर अगर ये लिखित में दे भी देंगे तो आश्वासन लिखित में होता है, मुख जुबानी नहीं होता।